अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बड़ी अजमत, रिफत और शान अता फरमाई कि ये रब का कलाम है। और अल्लाह ने ऐलान फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको कदर वाली रात में नाजिल फरमाया। अब जिस रात में कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने इस रात को भी मर्तबा अता फरमा दिया और मुकाम अता फरमा दिया। और फिर कहना पड़ता है कि कुरान नूर है और जिसकी तरफ आया वो भी नूर और जो लेकर आया वो भी नूर। कहना यह पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबल लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर पहाड़ों पर ये नाज़िल किया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाते। आप इस बात पर गौर करें कि जिस जिस पर कुरान को जाहिर किया गया वो इनकार करता रहा। पहाड़ ताकत रखते हुए इनकारी हो गए, तो फिर ये कुरान अल्लाह ने अपने महबूब के सीने पर नाजिल फरमाया। और मेरे आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को आप किस अंदाज में लेंगे कि उसका मुकाम और मर्तबा क्या है कि रब्बे जुल जलाल ने जब अपने महबूब के सीने से कुरान की निस्बत को किया, वो कुरान जो पहाड़ों पर नाजिल हो तो रेजा रेजा हो जाए। रब ये ऐलान करे तो महबूब के सीने पर जब नाजिल हो 7 साल का बच्चा भी पढ़े तो कुरान उसके सीने में उतर जाए। कुरान इतना आला अरफा कलाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमाता है ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने ऐलान फरमाया अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तिआत में। अब ये वो लफ्ज है कुरान के कि जिनका माना आज तक कोई शख्स जान नहीं सका। जब आकर जिब्रील अमीन आका की बारगाह में ये बयान फरमाते हैं अलिफ, आपने फरमाया मैं जानता हूँ, ला मीम और तीनों का फरमाया मैं जानता हूँ। अब पता ये लगा जो अल्लाह अपने महबूब से गुफ्तगू कर रहा है और नजूल हो रहा है, जिब्रील ला रहे हैं, पेश कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब ये जान रहे हैं कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। कोई और नहीं जानता, आज तक नहीं जान सका, वही जानेगा जिसे महबूब ने बताया हो, उससे मुतल्लिक और कोई जान नहीं सकता। तो आप अंदाजा लगाएं इस कलाम में इस लफ्ज, इस कलमे को, अलिफ को, लाम को, मीम को पहले रखा गया। और अब जब कुरान पढ़ने वाला कुरान शुरू करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये महबूब का वो कलाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब पर इस अंदाज में नाजिल किया है कि इसके राज सिर्फ कमली वाला जान सकता है। क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को अजमत अता फरमाई। 3 किताबें अल्लाह ने और नाजिल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील। लेकिन अंदाजा लगाएं उन किताबों का अंदाज क्या है। रब ने फरमाया ज़बूर की दफा, तौरात की दफा, इंजील की दफा एक मर्तबा नाजिल फरमाई और फरमाया आओ और ले जाओ, एक मर्तबा नाजिल करके दे दी। लेकिन कुरान को अल्लाह ने ठहर ठहर कर 23 साल के अरसे में नाजिल फरमाया। और इसके अंदर जहां कमली वाले आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं हैं, वहां अल्लाह ने सारी मखलूक के इल्म को कुरान के अंदर रखा और माशरती जिंदगी को भी कुरान के अंदर रखा है, सियासी जिंदगी को भी कुरान के अंदर रखा है, और हर इल्म को अल्लाह ने कुरान के अंदर रख दिया। और फिर अंदाजा लगाएं कि ठहर ठहर कर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। और फिर इस अंदाज में कि 3 किताबें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई उनका जिम्मा नहीं लिया, दे दी और फरमाया अब अता कर दी है, तुम जानो, किताबें जाने। लेकिन ये कैसी किताब है, कुरान अल्लाह का कैसा कलाम है कि रब अपने महबूब को अता करता है लेकिन ऐलान करता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
ए महबूब ये जिक्र नाजिल हमने किया है, इसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे, इसकी मुहाफिजत भी हम खुद करेंगे। कयामत तक कोई शख्स ना जेर बदलाएगा, ना जबर बदलाएगा, ना पेश बदलाएगा। ये कुरान जैसे तुझ पर नाजिल हुआ है कयामत तक वैसे कुरान रहेगा, इसकी कोई मिसाल कायम नहीं कर सकता। और फिर आप अंदाजा लगाएं, अरब के लोग थे, अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब को अरब में पैदा फरमाया और फिर अरबियों पर अरबी कलाम नाजिल फरमाया, और कलाम भी अरब वालों पर। वजह क्या है? वो अपने आप को कहते हम अरबी हैं, और ये हमारे इलाके की तरफ इशारा करके कहा जाता है ये अजमी, ये गुंगे हैं। अरबी माना बोलने वाला। रब ने फरमाया तुम्हें अपनी जुबान पर नाज है, तुम्हें अपने बोलने पर नाज है, पर मेरा कलाम तुम्हें भी गुंगा कर देगा, तुम भी मेरे कलाम के सामने गुंगे नजर आओगे और बात कर नहीं सकोगे। जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और कुरान की ये सूरत जो सबसे छोटी सूरत है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शाने अका हुवल अब्तर। अल्लाह ने जब ये सूरत नाजिल फरमाई, आका ने फरमाया जाओ अली इसको जाकर काबे के दरवाजे पे लटकाओ। जब वो काबे के दरवाजे पर, असूल क्या था? असूल ये था कि अब वहां असूल ये था कि 10 बड़े बड़े अरबी शायर अपनी शायरी लटकाया करते, और जिसकी उससे आला होती वो अपनी शायरी उतार लिया करता। ये असूल था अरब वालों का कि हम इसके आगे अब दब गए हैं और उठ नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेली ने फरमाया ना, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के, बड़े बड़े कोई जाने मुंह में जुबान नहीं कि नहीं जैसे जिस्म में जान नहीं। अब अंदाजा लगाएं कि वो बात नहीं कर पा रहे। आका ने फरमाया जाओ ये जाकर काबे के दरवाजे पे लटकाओ। जब वो जाकर काबे के दरवाजे पर लटकाया ना, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शाने अका हुवल अब्तर। अब वो अरबी जाकर देखते हैं, एक शायर आकर देखता है कि वो सूरत लटकी है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शाने अका हुवल अब्तर। वो अपनी शायरी उतार लेता है, दूसरा आता है वो भी उतार लेता है, तीसरा आता है वो भी उतार लेता है, हत्ता के 10 के 10 अपनी शायरी उतार कर ले आए। तो जब उनका उस्ताद वो उसके पास जाकर कहने लगे कि उस्ताद जी आज हमसे बड़े कलाम वाला आ गया है जो हमसे ऊपर कलाम करने वाला है। उस्ताद ने कहा ऐसा कौन सा आ गया कि तुम सारे के सारे उतार कर ले आए हो और उसके सामने बात ना कर सके? कहा उस्ताद जी खुद ही जाकर देख लीजिए। जब उनका उस्ताद आया उसने आकर पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शाने अका हुवल अब्तर। कहने पर मजबूर हो गया कि मैं ऐलान करता हूं ये कलाम कोई आम नहीं है, ये कलाम किसी आला का कलाम है। कुरान की ताकत, कुरान ने इसीलिए अरब वालों को ये चैलेंज दिया, अगर तुम्हारी इतनी जुर्रत है तो जाओ एक सूरत इसकी मिसल ले आओ, एक सूरत लेकर आओ। और फिर फरमाया सूरत तो बड़े दूर की बात है, आयत ही ले आओ। क्या बात है, आयत ही ले आओ। अगर इतनी जुर्रत है तो एक आयत लेकर आ जाओ। लेकिन उन्होंने ये जुर्रत न की और न कर सके। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद हैं जो कुरान की बेहुरमती करने पर तुले रहते हैं, कुरान के लिए इधर उधर की बातें करने पर लगे रहते हैं। लेकिन कुरान अपना बदला खुद लेता है, कुरान खुद अपना बदला लेता है और इस अंदाज में लेता है कि लग पता जाता है कुरान की सूरत जिस तरह नाजिल हुई वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कयामत तक रहेगी। इसीलिए मैं आला हजरत का शेर जरा नसर में पढ़ गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो उस अंदाज में पढ़ूं जिस अंदाज में हमारे भाई साहबजादा शहद महमूद अब्बासी साहब बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, उनकी फरमाइश है। तो आला हजरत ने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया, क्या बात है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा
अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं जैसे जिस्म में जान नहीं, नहीं जैसे जिस्म में जान नहीं। कुरान मजीद अल्लाह की वो किताब है कि जिसको अल्लाह ने अजमतें अता फरमाई, रिफतें अता फरमाई, शानें अता फरमाई। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस रात अल्लाह ने कुरान का नज़ूल किया, उस रात को अल्लाह ने इतनी अजमतें, शानें और रिफतें अता फरमा दी कि अल्लाह के महबूब ऐलान फरमाते, आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात के अंदर इबादत करता है, अल्लाह उसे 1000 महीनों के बराबर सवाब अता फरमाता। और फिर आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये एक मुकाम, ये शर्फ आका की वजह से मिला है। और आप अंदाजा लगाएं कि इस मुकाम का मिलना किस तरह है कि आका के सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उम्मती ऐसा भी नबी का गुजरा है जिसकी 1000 साल उम्र थी और रात को अल्लाह की इबादत किया करता और दिन को वो जहाद किया करता और 1000 साल जीता रहा। हम उसके सवाब तक कैसे पहुंचेंगे? हमारी तो उम्रें भी इतनी नहीं, हमारे तो मामलात भी इतने नहीं। तो आका जरा परेशान क्या हुए, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। आका की बारगाह में जिब्रील अमीन आए और आकर फरमाया, आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब ऐलान करता है, एक रात आपकी उम्मत को ऐसी बख्शूंगा कि जिसे कदर वाली रात कहते हैं, उस रात आपकी उम्मत खड़ी होकर कयाम करे, रकू करे, सजूद करे, मैं उन्हें 1000 महीनों के बराबर सवाब अता फरमाऊं। और फिर कमली वाले आका ने वो रात जानी भी और देखी भी, लेकिन फरमाया नहीं कि ये रात कौन सी है, लैलतुल कद्र की रात। आपने फरमाया ये वो ताक रातें हैं आखिरी रमजान की जिनमें आप तलाश करो लैलतुल कद्र। मतलब क्या है कि रमजान की कोई भी रात खाली न रहे, सारी रातों में इबादत करो। जिस रात इबादत करोगे वही रात लैलतुल कद्र की रात होगी। आका सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान हमें दिया है, ये हमारी जिंदगी के लिए मिशले राह है। और अगर हम इसका मुताला करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तब ये पता चलेगा कुरान की अजमत क्या है, कुरान की शान क्या है। आप नकीबे महफिल, मैं माजरत के साथ ये बात करता चलूंगा कि आज के दौर के अंदर ये देखा गया, कुरान को बस ऊपर रखो और जनाब ऊपर रखो, कहीं बेदबी ना हो जाए। और जब बेटी जा रही हो उसके सर पे रखो, पढ़ाना नहीं है। काश के हमने कुरान पढ़ा होता कि कुरान के अंदर क्या है। आज का जो मसला सबसे बड़ा है, ओ जी बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, बेटी मेरी मान नहीं रही, तो उसे कुरान पढ़ा कि उन्हें पता चले कुरान ऐलान कर रहा है, वो बिल वालिदैन इहसाना, कुरान ऐलान कर रहा है उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अरे कुरान बता रहा है तेरे बाप का मुकाम क्या है, तेरी माँ का मुकाम क्या है। इसलिए ये तालीम कुरान की जो पढ़ता है वो बाप का भी बाअदब होता है, माँ का भी बाअदब होता है और अपने रिश्तेदारों के हकूक का भी ख्याल करने वाला होता है। अल्लामा का एक शेर मैं पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि अल्लामा ने उस दौर के अंदर ये बात कही थी कि वो मुअज़्ज़िज़ थे, ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए, तारिके कुरान होकर। काश के हम कुरान की तालीम को पढ़ते। और फिर अल्लामा ने उस दौर में कहा, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो दौर तो फिर आला दौर था, पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन इस दौर में हमारा हाल क्या है कि वाय नाकामी मुसलमानों के पास गैरत न रही, पास मजहब न रहा, दीन से उल्फत न रही। काश के हमारे अंदर ये गैरत तब आएगी जब कुरान को पढ़ा जाएगा, कुरान को समझा जाएगा, कुरान को गिलाफ में लपेट कर ऊपर नहीं रखा जाएगा। और आपको आखिरी बात ये मैं करता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी पता कैसे चलती है कि अल्लाह हमसे नाराज है। हर वो शख्स ये समझ सकता है बात
इस चैनल के तवज्जुह से सोशल मीडिया पर जो ये हमारी वीडियो चल रही है, आप इस तवज्जुह से ये बात आगे पहुंचा सकते हैं कि अल्लाह की नाराजगी का पता तब चलता है जब बंदे को सजदे की तौफीक ना हो, बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में झुकने ना दे, वो ये समझ जाए अल्लाह उससे नाराज है। और इस दौर के अंदर रमजान के इस मुबारक महीने में चंद सातें, चंद दिन हमारे पास बाकी हैं। ये आज लैलतुल कदर की रात का प्रोग्राम है, इसके बाद चंद रातें हमारे पास बाकी हैं। अब भी अगर हमने कुरान न खोला तो फिर हम कब कुरान खोलेंगे? मेरी ये दुआ है अल्लाह हम सबको कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।